राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। घर में जब कोई हरी सब्जी ना हो और ऐसे में आपको बनाना हो कुछ चटपटा सा स्वादिष्ट, तो आप ये आलू की मंचूरियन बनाकर ट्राई कर सकते हैं। एक बार मेरे कहने पर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू और एक मीडियम साइज का आलू लिया है और इसे छीलकर मैंने पानी में इसे डाल दिया था ताकि आलू जो है काला ना पड़े। और इसे काफ़ी बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद आप चाहें तो इसकी पानी जो है निकाल सकते हैं या फिर हल्का सा छोड़ सकते हैं। जैसे मेरा जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है तो मैं इसमें से पानी निचोड़ूंगी नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है तो इसे निचोड़ कर निकाल लीजिएगा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, थोड़ा हरी मिर्च, अगर आपको तीखा खाना है तो डाल लीजिएगा। फिर कैप्सिकम मैंने डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, थोड़ा बारीक काट कर फ्रेंच बीन डाला है और थोड़ा सा काली मिर्च डाला है। अगर आपको बहुत तीखा पसंद है तो काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा डालिएगा और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पे 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, डार्क वाला, 1 चम्मच चिली सॉस डाला है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने फिलहाल डाला है कॉर्नफ्लोर। इसे मिक्स करके काफ़ी बढ़िया से चेक करेंगे। अगर और भी कॉर्नफ्लोर की आवश्यकता होगा तो 1-2 चम्मच और डाल देना है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर आप बेसन में भी बना सकते हैं डालकर। और इस तरीके से आपको चेक करना है। ये काफ़ी बढ़िया से जब ये गोल होने लग जाए तब इसे आप तल लीजिएगा। आप अगर इसे तलना पसंद करते हैं तो तल सकते हैं या फिर एयर फ्राई या फिर ओवन में भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मन हो वैसे कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं है तो आप अपने मन मुताबिक इसे स्टीम करके भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से गोल गोल करके आपको बना लेना है। थोड़ा छोटा ही बनाइएगा क्योंकि ये बनने के बाद और बड़ा हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा छोटा छोटा ही साइज में बनाने का। थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते हुए काफ़ी बढ़िया से तल लीजिएगा और आप आंच को मीडियम या फिर हाई भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके सभी को आपको तल लेना है और ये जैसे जैसे ये पकता है ना, वैसे वैसे एकदम क्रिस्पी सा आपको आवाज़ आने लग जाए तो आपको निकाल लेना है तलकर। तो देखिए सभी को मैंने तलकर निकाल लिया। अब मैं इसकी आपको आवाज़ें सुनाती हूँ तो आप पता लगा सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। आप इसे ऐसे ही बहुत सारा खा जाएंगे, इतना फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार होता है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा हमारे पास घर में सब्जी नहीं है, हरी सब्जी नहीं है तो हम मंचूरियन नहीं बना सकते हैं। दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा शिमला मिर्च डाला है, फ्रेंच बीन डाला है। आप बिना शिमला मिर्च बिना फ्रेंच बीन का भी बस प्याज और आलू का आप बना सकते हैं। अदरक और लहसुन तो घर में रहता ही है, तो बस उसी से आपको बना लेना है। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो आधा चम्मच मैंने अदरक डाला है और 2 चम्मच डाला है मैंने लहसुन। लहसुन का मात्रा इसमें ज़्यादा डाला जाता है तो कूट कर डालिएगा। और अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें मिर्ची डाल दीजिएगा। और जब कलर अच्छे से आ जाए लहसुन का, थोड़ा भूरा भूरा जैसा दिख जाए, तब इसमें थोड़ा फ्रेंच बीन, थोड़ा प्याज, थोड़ा शिमला मिर्च डाल देंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई भी सब्जी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सब्जी घर में थोड़ा थोड़ा बचा है तब डालिएगा। मेरे पास ना थोड़ा सा फ्रेंच बीन बचा हुआ था तब मैंने डाल दिया। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप प्याज में बनाइए, बहुत मस्त बनता है। आंच को काफ़ी तेज़ रखिएगा और कोशिश कीजिएगा लोहे के बर्तन में बनाने का। इसमें 2 चम्मच मैंने डार्क सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस और 2 चम्मच वाइट विनेगर डाल दिया है। बिल्कुल तेज़ आंच पे आपको भूनना है। इन सभी का मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने जो पकौड़े जो तले थे ना, वो वाला सैलरी जो है ना इसमें बचा हुआ है, तो इसे मैंने फेंका नहीं है। लास्ट में थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं इसे ही थोड़ा सा और पानी डालकर यूज करूंगी। अलग से सैलरी कॉर्नफ्लोर का बनाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नहीं बचता है ना तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर डाल दीजिएगा। और मैं इसे ना ड्राई बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूखा मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो थोड़ा सा और पानी डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। थोड़ा और तेज़ आंच पे भूनेंगे। और इसमें नमक डालने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने सॉस डाला है ना, तो उन सभी में नमक रहता है। धनिया पत्ता, अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च डालकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।